छोटे से गांव में रहने वाली तान्या की उम्र सिर्फ 8 साल थी जब उसकी सगी माँ एक दुर्घटना में चल बसी। पिता रमेश ने तान्या की परवरिश अकेले करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सालों में परिवार और समाज के दबाव में आकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई माँ, जिसका नाम रेखा था, शहर से आई एक पढ़ी लिखी महिला थी। शादी के बाद जब रेखा पहली बार तान्या से मिली, उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो तान्या, मैं तुम्हारी नई माँ नहीं, तुम्हारी दोस्त बनने आई हूँ। लेकिन तान्या ने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। वह अपनी सगी माँ को भूली नहीं थी और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई और उसकी जिंदगी में माँ की जगह ले। रेखा ने बहुत कोशिश की, कभी उसे बालों में चोटी बना कर देती तो कभी स्कूल का होमवर्क करवाती, लेकिन तान्या हर बार या तो चुप रहती या नाराज हो जाती। एक दिन तान्या स्कूल से रोते हुए घर आई। उसकी वर्दी फटी हुई थी और घुटनों में चोट लगी थी। रेखा ने दौड़कर उसे गोद में उठाया और मरहम लगाने लगी। किसने किया ये? रेखा ने सख्त लहजे में पूछा। वो बच्चे कहते हैं मैं सौतेली माँ के साथ रहती हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं चाहता, तान्या ने रोते हुए कहा। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तान्या को गले लगाते हुए कहा, बेटा, माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं होता, प्यार देना होता है। मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कोई भी सगी माँ चाह सकती है। उस दिन पहली बार तान्या ने रेखा को कसकर गले लगाया। समय बीतता गया। रेखा और तान्या के रिश्ते में धीरे धीरे मिठास आने लगी। अब रेखा उसकी स्कूल मीटिंग में जाती, उसके साथ राखी बनाती, त्योहारों में नए कपड़े सिलवाती। तान्या को समझ आ गया था कि माँ वही होती है जो हर दुख सुख में साथ हो। एक बार तान्या बहुत बीमार पड़ गई। बुखार इतना तेज था कि रात भर रेखा ने उसकी देखभाल की, न खुद सोई, न रमेश को सोने दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो बात बिगड़ सकती थी। तब रमेश ने रेखा का हाथ थाम कर कहा, आज समझ आया कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तान्या की माँ भी हो, पूरी माँ। अब तान्या बड़े गर्व से अपने दोस्तों से कहती, मेरी माँ बहुत स्पेशल है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। फिर एक दिन स्कूल में मदर डॉटर डे का आयोजन हुआ। तान्या ने सबसे पहले रेखा का नाम लिखा। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, लोग कहते हैं वो मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मुझे लगता है अगर भगवान मुझे माँ चुनने का मौका देता तो मैं फिर भी रेखा माँ को ही चुनती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीख। सौतेला शब्द सिर्फ एक सामाजिक टैग है। असली रिश्ता तो वह होता है जिसमें प्यार, समझदारी और साथ हो। माँ बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपने बच्चे को जन्म दिया हो, जरूरी है कि आपने उसे दिल से अपनाया हो। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को किसी और अंदाज में भी लिख सकते हैं, जैसे ट्रैजिक एंडिंग या और इमोशनल मोड के साथ। बताओ तो सही, क्या बदलाव चाहोगे?